नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 7.1 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 7.1 का बेसिक पार्ट। ये क्या है? पार्ट 7 महत्व मापन। उसमें हमको क्या क्या सीखना है? सबसे पहले सीखना है विभिन्न घनाकृतियों के पृष्ठफल तथा घनफल पर आधारित मिश्रित उदाहरण। दूसरा क्या सीखना है? वृत्तचाप क्या होता है, वृत्तचाप की लंबाई क्या होती है। तीसरा सीखना है वृत्त के द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल क्या होता है। और चौथा सीखना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ये सब हम लोगों को यहाँ पे सीखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्या बोल रहा है, थोड़ा याद करें। मतलब हम लोगों ने कक्षा 9वीं में क्या क्या पढ़ा था वो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा याद करना है, थोड़ा सा समझना है। क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने पिछली कक्षा में? कक्षा 9वीं में क्या क्या पढ़ा था? हमने कुछ त्रिमितीय आकृतियों के पृष्ठफल तथा घनफल का अध्ययन किया है। इसके लिए उपयोग में आने वाले सूत्रों को याद करें। देखोगे कक्षा 9वीं में हमने घनाभ का फॉर्मूला याद किया था, घनाभ का सूत्र याद किया था। क्या था सूत्र? ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का पृष्ठफल बराबर 2h गुणे में l धन b था। संपूर्ण पृष्ठफल क्या है घनाभ का? 2 कोष्टक में l गुणे b धन b गुणे h धन h गुणे l। घनाभ का घनफल क्या होता है? l गुणे b गुणे h। उसी तरीके से समघन का निकाला गया था। समघन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का पृष्ठफल क्या होता है? 4l का वर्ग। समघन का संपूर्ण पृष्ठफल 6l का वर्ग। समघन का घनफल l का घन। इसी तरीके से था। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वृत्ताकार बेलन का। तो लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल होता है 2 पाई आर कोष्टक में r धन एच। लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसी तरीके से शंकु का भी हमने पढ़ा था। शंकु की तिरछी ऊंचाई बराबर होता है करनी में h का वर्ग धन r का वर्ग। शंकु का वक्र पृष्ठफल होता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल होता है पाई आर कोष्टक में r धन एल। और शंकु का घनफल होता है 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गोला का और अर्धगोला का पढ़ा था। तो गोला का पृष्ठफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का घनफल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद में अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे अर्धगोले का घनफल होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो कहने का क्या मतलब है, ये जितना भी हमको यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया ये फॉर्मूला हम लोगों को याद होना चाहिए। जब हम लोगों को ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तब हम लोग यहाँ पे 7.1 7.2 कर सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है? निम्नलिखित उदाहरणों को हल कीजिए। देखो कि यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 में एक यहाँ पे घनाभ की आकृति दिया गया है। और क्या बोल रहा है? संलग्न आकृति में 30 सेंटीमीटर ऊंचाई, 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक तेल का डिब्बा है। उसमें कितने लीटर तेल भरा जा सकेगा? 1 लीटर बराबर 1000 सेमीमीटर क्यूब। मतलब यहाँ पे घन सेंटीमीटर में दिया गया है। 1 घन सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 लीटर होता है। ये तो आप लोगों को पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? डिब्बे का घनफल निकालेंगे ना। क्या पूछ रहा है कि उसमें कितना लीटर तेल भरा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे डिब्बे का घनफल। तो देखो कि डिब्बा हमारा कौन से आकार का है? यहाँ पे घनाभ के आकार का है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? घनाभ का घनफल का फॉर्मूला लगेगा। तो हो जाएगा यल गुणे बी गुणे एच। तो यहाँ पे सबका मान रखते हैं। देखोगे लंबाई कितना है? 20 गुणे चौड़ाई कितना है? 20 गुणे ऊंचाई कितनी है? 30 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं? इसका गुणा करते हैं। देखोगे 0 0 0, ये 3 0 हो जाएगा और 2 दूनी 4, 4 3 12। ये कितना आ गया? 12,000 घन सेंटीमीटर। 12,000 घन सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर का घन भी लिख सकते हैं। आप लोगों के ऊपर है आप लोग किस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे देखोगे हमको सवाल में क्या बोल रहा है कि कितने लीटर तेल भरा जा सकता है, लेकिन हमारा यहाँ पे घन सेंटीमीटर आया है। तो हमको यहाँ पे दिया गया है कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 12,000 में
क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 का भाग दे देंगे। तब ये देखो कि ये 30 से कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 लीटर। तो कहने का क्या मतलब है, इस डिब्बे में कुल 12 लीटर तेल भरा जा सकेगा। अब हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखो कि यहाँ पे भी हमको सॉल्व करना है। तो दूसरे उदाहरण में क्या दिया गया, एक शंकु का आकार दिया गया है। यहाँ पे इसकी ये जो तिरछी ऊंचाई है यल बराबर ये दिया गया 21 सेंटीमीटर और यहाँ पे आर बराबर ये दिया गया 10 सेंटीमीटर, यही हमको दिया गया। अब क्या बोलता है, संलग्न आकृति में जोकर की टोपी और टोपी का माप दर्शाया गया। मतलब ये जोकर की टोपी है, जो हम लोग बर्थडे वगैरह में जो टोपी लगाते हैं उस शेप का है, मतलब शंकु के आकार का हो गया। दिए गए माप के अनुसार इस टोपी को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। तो देखोगे यहाँ पे जब भी इस प्रकार का टोपी बनेगा तो ये साइड का ही कपड़ा लगेगा, नीचे साइड का तो नहीं लगेगा। मतलब ये क्या निकलेगा, टोपी का वक्र पृष्ठफल। तो यहाँ पे लिखेंगे टोपी का वक्र पृष्ठफल, टोपी का वक्र पृष्ठफल, वक्र पृष्ठफल। देखोगे टोपी हमारे कौन से आकार का है, शंकु के आकार का है। तो शंकु का वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान रख दिया 22/7 गुणे आर दिया गया हमको 10 गुणे यहाँ पे यल कितना है 21 है। इस तरीके से तिरछी ऊंचाई 21 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 21, तो ये कितना हो जाएगा 22 गुणे 10 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 22 3 66, 66 में 10 का गुणा किया तो 660। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर का वर्ग। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो या तो हम लोग लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, इसी तरीके से हम लोगों ने कक्षा 9वीं में सॉल्व किया था। अब हम लोग 10वीं के हिसाब से देखते हैं कि 10वीं में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखोगे क्या बोल रहा है, थोड़ा सोचे। संलग्न आकृति में दर्शाए अनुसार किसी लंब वृत्ताकार बेलन के अंत भाग में एक गोला है। मतलब देखोगे ये लंब वृत्ताकार बेलन है, उसके अंदर ये एक गोला है। गोला वृत्ताकार बेलन के आधार, ऊपरी पृष्ठभाग और वक्र पृष्ठभाग को स्पर्श करती है। मतलब ये क्या कर रहा है, गोला ऊपर नीचे साइड में और इस साइड में सब जगह पे टच करती है। वृत्त के आधार की त्रिज्या आर हो तो यहाँ पे क्या निकालना है, गोले की त्रिज्या तथा वक्राकार बेलन की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। यहाँ पे देखोगे जो हमारे गोले की त्रिज्या होगी वही तो लंब वृत्ताकार बेलन की भी त्रिज्या होगी, दोनों की त्रिज्या क्या होगी, बराबर बराबर होगी। तो इसको अनुपात में लिख लेते हैं R/R। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूसरे में वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल और गोले के वक्र पृष्ठफल का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे देखोगे लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल कितना होता है 2πRh बटे में, और गोले के वक्र पृष्ठफल कितना होता है 4πr²। इस तरीके से होता है। और यहाँ पे तीसरे में क्या दिया गया है, वृत्ताकार बेलन का घनफल और गोले का घनफल का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे वृत्ताकार बेलन का घनफल क्या हो जाएगा πr² बटे में, और गोले का घनफल क्या आ जाएगा 4/3 πr³। यही आता है। हम लोग इसको देखोगे कट करेंगे अनुपात में निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1:1 आएगा ना। उसके बाद में यहाँ पे 2πRh बटे में 4πr² है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये वाले r से ये कट जाएगा, यहाँ पे r आ गया, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ से 2 से ये 2 कट गया। तो बचेगा क्या हमारे पास, देखोगे h बटे में यहाँ पे क्या बच रहा है 2r। तो ये क्या हो जाएगा h/2r। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखोगे ये पाई से ये पाई कट गया। उसके बाद में ये r² है, यहाँ पे ये r आएगा। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा h/4/3r। कुछ इस तरीके से अनुपात हम लोगों ने कक्षा 9वीं में भी निकाला था। ठीक, तो यहाँ पे हमको ये बताने की कोशिश क्या कर रहा है, यहाँ पे ये निकालेगा गोले का घनफल का फॉर्मूला कैसे आया। जैसे यहाँ पे लंब वृत्ताकार बेलन का फॉर्मूला हमारे पास तो है, लेकिन गोले का घनफल लंब वृत्ताकार बेलन के घनफल से कैसे आ सकता है, ये हमको यहाँ पे दिया गया। देखोगे कृति के माध्यम से, ये कृति क्या है पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले एक गोला बनाया गया है, गोले की ये वाली जो त्रिज्या है, ठीक, उसी त्रिज्या का हमको यहाँ पे लंब वृत्ताकार बेलन लेना है। ठीक है, तो ये देखोगे लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या
और यहाँ पे इस गोले की त्रिज्या दोनों बराबर लेनी है। अब क्या करना है, देखो कि ये त्रिज्या का डबल करना है, मतलब ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो व्यास की जो भी लंबाई रहेगी उस लंबाई को हम लोग यहाँ पे एक पट्टी के मदद से, वही देखोगे यहाँ पे देखोगे 2r है ना, मतलब ये वाली व्यास की लंबाई का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक पट्टी चिपका देंगे, उसके 3 टुकड़े करेंगे। पहला टुकड़ा ये हो जाएगा, दूसरा टुकड़ा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। तो जो इसका ये जो टुकड़े का जो पहली वाली टुकड़ी है, इसके बराबर में हम लोग क्या करते हैं, पानी भर देंगे। ठीक, जब यहाँ पे हम लोग पानी भर देंगे ना, उसके बाद में ये जब वृत्ताकार गोला हम लोग यहाँ पे डालेंगे ना, तो ये पानी पूरी तरीके से यहाँ पे भरा हुआ दिखता है। तो गोले का घनफल क्या हो जाएगा, जो लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल है उसमें से पानी का घनफल निकाल देंगे तो गोले का घनफल बचेगा ना, इसी तरीके से आएगा। तो हम लोगों को देखोगे वही यहाँ पे भी दिया गया है, उपर्युक्त आकृतियों में दर्शाए अनुसार एक गेंद और गेंद की त्रिज्या r के बराबर त्रिज्या वाला एक बीकर लें। बीकर के व्यास की लंबाई के बराबर 2r लंबाई वाली एक कागज की पट्टी लें। पट्टी पर उसकी लंबाई के 3 समान भाग करने वाली 2 रेखाएं बनाइए। वह पट्टी बीकर के तल के आधार से खड़ी चिपकाएं। मतलब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखो कि एक खड़ी आकृति चिपकाई है, खड़ी पट्टी चिपकाई है, उसी तरीके से चिपकाना है। बीकर में कागज की पट्टी के नीचे से पहले भाग तक पानी भरें। उसके पश्चात गेंद बीकर के तल या आधार तक सावधानी पूर्वक रखें। बीकर में पानी की सतह कितनी बड़ी है इसे देखें। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे पानी की सतह कहाँ तक बढ़ जाएगी, जहां तक हमारा ये गेंद है, जहां तक हमारा ये गोला है। ठीक, पानी की सतह कागज की पट्टी की ऊंचाई तक बढ़ी हुई दिखेगी। इस निरीक्षण से गेंद का घनफल प्राप्त करने का सूत्र कैसे प्राप्त होगा इसे समझेंगे। देखोगे बीकर का आकार वृत्ताकार बेलन का है, ये तो हमको दिया गया है, इसलिए बीकर के 2r के बराबर ऊंचाई तक के भाग का घनफल वृत्ताकार लंब बेलन के घनफल के सूत्र से प्राप्त होगा, माना घनफल v है। तो कहने का क्या मतलब है, हमारा जो लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल होता है वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। तो देखो कि पाई वैसे का वैसे ही लिख देते हैं, r तो हमारा यही रहेगा, सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर गुणे, देखो कि h क्या है, h हमारा क्या है, देखो कि ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी ना, h कितनी है, ये 2r है, ये आ गया 2r। तो यहाँ पे इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई r क्यूब हो जाएगा। देखोगे जो यहाँ तक हमारा लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई r क्यूब हो जाएगा। अब उसमें से इस पानी का घनफल को माइनस करना है, ये कितना हो जाएगा, -1/3। देखोगे 1/3 और ये वैसे वैसे आ जाएगा 2 पाई r क्यूब। देखोगे वही यहाँ पे भी लिखा है, हमारा जो ये घनफल आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई r क्यूब हो गया। तो हमारे पास देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम आ गया 2 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे गेंद का घनफल निकालना है, धन 1/3 गुणे 2 पाई r क्यूब। देखोगे 1/3 क्यों लिया, पहले भरे गए पानी का घनफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये धन हो रहा है, इस साइड जगह तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 पाई r घन माइनस 1/3 2 पाई r घन, ऐसा आ जाएगा। तो ये किसका निकलेगा, ये गेंद का घनफल निकलेगा, गेंद का घनफल निकलेगा ये। ठीक, ये कितना था, ये हमारा था 2 पाई r का घन, तो गेंद का घनफल बराबर हो जाएगा v कितना है, v है 2 पाई r घन माइनस 1/3 गुणे 2 पाई r घन हो जाएगा। तो देखोगे 2 का यहाँ पे 1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2/3 पाई r का घन हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, देखोगे 3 दूनी 6 पाई r का घन माइनस 2 पाई r का घन बटे में 3। तो देखोगे 6 पाई r का घन में से 2 पाई r का घन माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई r का घन बटे में 3 हो जाएगा। तो ही हम लोग इसको लिख सकते हैं कि गोले का घनफल का सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई r का घन प्राप्त होगा। अब यहाँ पे हम लोग हल किया गया उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 में क्या बोल रहा है, किसी वृत्ताकार बेलन के आकार वाले पानी की टंकी की त्रिज्या 2.8 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर हो तो उस टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकेगा। तो मतलब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, घनफल निकालेंगे। ठीक, और क्या बोल रहा है
एक व्यक्ति को प्रतिदिन औसतन 70 लीटर पानी लगता हो तो पूरी भरी हुई टंकी का पानी प्रतिदिन कितने व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगा। पाई का मान हमको दिया गया 22/7। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले क्या दिया गया है, लंब वृत्ताकार बेलन दिया गया है। तो लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल लगा करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये निकाल लेंगे कि कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। उसके बाद में उसमें से 70 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा कि कितने व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगा। तो देखो कि वही हल में भी दिया गया है। त्रिज्या r बराबर 2.8 मीटर, ऊंचाई दिया गया है हमको 3.5 मीटर और पाई का मान दिया गया है। तो पानी की टंकी की धारिता क्या हो जाएगी, वृत्ताकार बेलन के आकार वाली पानी की टंकी का घनफल, मतलब लंब वृत्ताकार बेलन का हम लोग घनफल लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 गुणे 2.8 हो जाएगा आर का मान, और यहाँ पे आर का वर्ग दिया गया, मतलब हम लोग 2 बार लिख लेंगे, और यह हमारा आ जाएगा 3.5। अब यहाँ पे कुछ कट होगा, क्या देखोगे, 7 4 जा 28 हो तो मतलब 0.4 हो जाएगा। अब 22 में 0.4 का गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें 2.8 का गुणा करेंगे, जितना आएगा उसमें 3.5 का गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 86.24 मीटर का घन आ जाएगा ना। तो देखोगे 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 86,240 लीटर पानी उस टंकी में आएगी। अब हमको क्या बोलता है, एक व्यक्ति के लिए 70 लीटर पानी लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 70 लीटर पानी प्रतिदिन एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होता है, इसलिए संपूर्ण भरी हुई टंकी का पानी प्रतिदिन 86,240 बटे में 70 कर देंगे, तो यह हो जाएगा 1232 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगा। इसी तरीके से करना है। अब हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में क्या बोल रहा है, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर उससे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस वृत्ताकार बेलन बनाए गए, तो उससे बनने वाले वृत्ताकार बेलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमको यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया गया है, एक गोला दिया गया है जिसकी त्रिज्या दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और क्या बोल रहा है, इसको पिघला करके, देखोगे इसको पिघला करके 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, मतलब यहाँ पे लंब वृत्ताकार बेलन बनाना है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और 6 सेंटीमीटर ये ऊंचाई वाला, इस तरीके से हमको यहाँ पे बनाना है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें ऐसे ऐसे कितने लंब वृत्ताकार बेलन बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गोले के घनफल में हम लोग क्या करेंगे, वृत्ताकार बेलन का घनफल का भाग दे देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखो कि हल में भी वैसे दिया गया है, गोले की त्रिज्या दिया गया r बराबर 30 सेंटीमीटर, वृत्ताकार बेलन का त्रिज्या दिया गया 10 सेंटीमीटर, वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई दिया गया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, माना n वृत्ताकार बेलन बनेगा, मतलब कितना बनेगा वो हमको नहीं दिया गया ना, वही तुमको निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वृत्ताकार बेलन की संख्या बराबर n बराबर गोले का घनफल बटे में एक वृत्ताकार बेलन का घनफल। तो गोले का घनफल क्या होता है, 4/3 पाई r का घन बटे में पाई r स्क्वायर h हो जाएगा वृत्ताकार बेलन का घनफल। तो देखोगे ये पाई से ये पाई कट जाएगा, बचेगा क्या, 4/3 r का घन बचेगा। तो गोले का यहाँ पे r कितना दिया है, 30 दिया गया है, तो जगह 4/3 गुणे 30 का घन बटे में, देखोगे यहाँ पे लंब वृत्ताकार बेलन का त्रिज्या दिया गया 10 का वर्ग और यहाँ पे ऊंचाई दिया गया 6, हो जाएगा 10 का वर्ग गुणे 6। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 4/3 गुणे 30 गुणे 30 गुणे 30, मतलब 3 बार लिखा और 10 का वर्ग को 2 बार लिखा, गुणे में यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कट होता है क्या, 3 के पहाड़े से कट जाएगा 10 बार में, ये 10 से ये 10 कट गया, फिर ये 10 से ये यहाँ पे कटेगा 3 बार में, फिर देखोगे ये 3 से ये कट जाएगा 3 दूनी 6, फिर 2 से ये कट जाएगा, यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बचा क्या, 15 चौक 60, तो यहाँ पे 60 आ गया। तो इसलिए वृत्ताकार बेलनों की कुल संख्या 60 आएगा। इसी तरीके से करना है। अब हम लोग तीसरा करते हैं। तो देखोगे तीसरे उदाहरण में क्या बोलता है, किसी सर्कस के तंबू का निचला हिस्सा वृत्ताकार बेलन के आकार का तथा ऊपरी हिस्सा शंकु के आकार का है। तंबू का आधार का व्यास 48 मीटर और वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई यहाँ पे 15 मीटर दिया गया है। तंबू की कुल ऊंचाई 33 मीटर हो तो तंबू बनवाने में लगे कपड़े का क्षेत्रफल तथा तंबू में स्थित हवा का घनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखोगे ये इस तरीके से तंबू दिया गया है,
ये वाला जो भाग है ये क्या है, लंब वृत्ताकार बेलन है, और ये वाला क्या है, शंकु है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे जो शंकु की जो त्रिज्या रहेगी वही तो लंब वृत्ताकार बेलन की भी त्रिज्या रहेगी। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद में देखोगे यहाँ पे लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई दिया गया यहाँ पे 15 मीटर, और ये शंकु की ऊंचाई दिया गया यहाँ पे 18 मीटर। तो देखोगे 18 और 15 यही तो 33 मीटर है। देखोगे कुल ऊंचाई 33 मीटर हो गई। अब हमको निकालना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तंबू बनवाने में कपड़े का क्षेत्रफल। तो देखोगे कपड़ा का क्षेत्रफल मतलब शंकु का वक्र पृष्ठफल और यहाँ पे लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल, दोनों को जोड़ देंगे तब हमारा तंबू के लिए कपड़ा निकल जाएगा, और घनफल निकालने के लिए शंकु का घनफल में लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल को जोड़ देंगे तो वहां पे हवा का घनफल निकल जाएगा। यही दो चीज करना है। देखोगे वही यहाँ पे भी दिया गया हल में, तंबू की कुल ऊंचाई 33 मीटर है, माना वृत्ताकार बेलन के भाग की ऊंचाई 15 मीटर है। देखो कि टोटल 33 मीटर दिया था, ये 15 मीटर हो जाएगी, इसलिए शंक्वाकार भाग की लंब ऊंचाई हो जाएगी 33 में से 15, यहाँ पे आ गया 18। तो अब हम लोगों को देखोगे जब हम लोगों को यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठफल निकालना रहता है तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर यल होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले यल निकालना पड़ेगा ना। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई यल बराबर करनी में आर का वर्ग धन एच का वर्ग। तो देखोगे आर कितना दिया गया, 24 मीटर दिया गया है, और एच 18 दिया गया है। तो 24 का वर्ग 576 धन 18 का वर्ग 324, इसको हल कर देंगे तो हमारा यल आ जाएगा 30 मीटर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वक्र पृष्ठफल पहले लगाते हैं। तो देखोगे यहाँ पे दिया गया सर्कस के तंबू में लगने वाला कपड़ा, वृत्ताकार भाग का वक्र पृष्ठफल और शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठफल। तो यहाँ पे देखोगे दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे। तो लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल क्या होता है, 2 पाई आर एच धन यहाँ पे शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठफल क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ पे देखोगे इसने कैसा किया है, पाई आर और यहाँ पे पाई आर कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 2h धन यल आ गया। तो देखोगे 22/7 गुणे ये 24 हो गया ना। देखोगे आर कितना दिया गया है, आर हमको यहाँ पे दिया गया है 24। उसके बाद में यहाँ पे 2 गुणे एच किसका है, लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 मीटर धन यल हमारा आया है 30। अब इसको हल कर देते हैं। देखोगे 15 दूनी 30 धन 30, ये आ जाएगा 60। अब यहाँ पे देखोगे 22 में 24 का गुणा करेंगे, जितना आएगा 60 का गुणा करेंगे, उसमें भाग दे देंगे 7 का, तो ये इतना आ जाएगा 4525.71 वर्ग मीटर। इतना वर्ग मीटर कपड़ा लगेगा तंबू बनाने के लिए। अब उसमें हवा का घनफल निकालना है। तो तंबू में स्थित हवा का घनफल बराबर लंब वृत्ताकार भाग का घनफल धन शंक्वाकार भाग का घनफल, इस तरीके से आ जाएगा। तो लंब वृत्ताकार भाग का घनफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच धन ये हो जाएगा शंक्वाकार भाग का घनफल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखोगे पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया। यहाँ पे लंब वृत्ताकार भाग का ऊंचाई धन ये हो जाएगा 1/3 एच ना। तो 22/7 गुणे यहाँ पे देखोगे आर का वर्ग मतलब 24 का वर्ग हो गया। एच किसका चाहिए, हाइट किसका चाहिए, वृत्ताकार लंब बेलन का 15 दिया गया, तो यहाँ पे 15 धन 1/3 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 18 शंक्वाकार भाग का ऊंचाई। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 6 ना। देखोगे 3 × 18 तो 15 धन 1 गुणे 6, 1 गुणे 6 कितना होता है 6 और 15 21 हो गया। अब 22/7 गुणे 576 24 का वर्ग हो गया, और यहाँ पे 21, तो ये देखोगे 7 3 21, तो 22 में 3 का गुणा कर दो 66, 66 में 576 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 38,016 घन मीटर आ जाएगा। देखोगे वही दिया गया ना, तंबू के लिए लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल 4525.71 वर्ग मीटर और तंबू में स्थित हवा का घनफल 38,016 घन मीटर। तो कहने का क्या मतलब है, इसी तरीके से हमको यहाँ पे हल कर लेना है। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 7.1 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 7.1 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।